आगरा में खनन माफियाओं में प्रशासन की कार्रवाई का डर। खनन माफिया के गुर्गों ने सिपाही की ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या। संत कबीरनगर में मृतक मासूम बच्चे के परिजनों से मिले आईजी अनिल राय। पीड़ित परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। ग्रेटर नोएडा में कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी लेना युवक को पड़ा भारी। सेल्फी लेने के दौरान युवक से चली गोली। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को लेकर दी जानकारी। कहा, दिल्ली में कोविड-19 के प्रकोप का तीसरा दौर सबसे अधिक बुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन रूम, लेबर रूम और ओपीडी दवा वितरण का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मरीजों से बात कर अस्पताल से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले मरीजों से भेदभाव न करें और सभी की सही प्रकार से जांच करते हुए उचित दवाएं उपलब्ध कराएं। मैंने यहाँ पे CHC संडीला का निरीक्षण किया और यहाँ पे जो आम जनमानस के लिए जो सेवाएं दी जानी है वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही हैं कि नहीं, इसी के क्रम में मैंने आज यहाँ निरीक्षण किया है। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था तो ठीक करी गई है, दवाओं की सप्लाई भी पर्याप्त है और लैब्स का भी मैंने निरीक्षण किया कि लैब्स में टेस्ट जो आजकल संचारी रोग की संभावनाएं रहती है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मलेरिया, डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी मैंने चेक किया। काफ़ी लोगों के टेस्ट किए। पिछले माह में उन्होंने 500 लोगों के मलेरिया के टेस्ट करे हैं, ऐसे 30 लोगों के डेंगू। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ठंड को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। सभी रैन बसेरों को 10 नवंबर तक शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी रैन बसेरों में कोरोना जांच की भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रैन बसेरों को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है। इस समय की बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अब ठंड को लेकर अब सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी रैन बसेरों को 10 नवंबर से शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं, क्योंकि अब ठंड आ रही है तो ऐसे में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो लोग बाहर सोते हैं, उनको लेकर अब सीएम योगी गंभीर हो गए हैं और ऐसे में उन्होंने 10 नवंबर से रैन बसेरों को खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि रैन बसेरों में कोरोना जांच की भी व्यवस्था करनी होगी। अब इस बात को लेकर रैन बसेरों को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। वहीं कानपुर में पुलिस की मेहरबानी से दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। थाने से लेकर एसपी ऑफिस में मां बेटी 11 दिनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। शिवली पुलिस पीड़ित परिवार पर दबंगों से समझौता बनाने का दबाव डाल रही है। जब मां बेटी को थाने से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़ित एसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए। अब सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए थाने में महिला हेल्प डेस्क खोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। साथ में मेरी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई थी, इसलिए हमें आज आना पड़ा यहाँ। और सर ने कहा है कि हम अभी तुरंत फोन करके हम अभी मुकदमा तुम्हारा लिखवा देंगे और जो भी करेंगे उसकी कार्रवाई करेंगे। 20 तारीख को घटना हुई थी तो उसमें पुलिस में कोई हमारे साथ नहीं। अच्छा, आप थाने गई, थाने की चक्कर लगाती रही, लेकिन थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा कि दबाव बनाकर समझौता दबाव बनाते रहे हमारे साथ। जी के लड़कों ने मतलब हमें और मेरी मम्मी को घर में घुसकर मारा था, इसलिए आए थे। अच्छा, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? कही रहे हैं कि देखो अभी वहाँ जाओ, आपकी रिपोर्ट जो भी होगा बताना हमें, या जो भी हो। अच्छा, ताऊ जी के लड़कों ने क्या किया आप लोगों के साथ? मतलब हमका
तेरे पापा आए तो बात कर लेना अपना। तो बस हमें मारने दौड़े तो हम घर के अंदर गए तो मम्मी को फिर हमें मारने लगे तो मम्मी बीच में आ गई तो मम्मी को मार दिया मतलब रोए की रात से, तो उनका हाथ टूट गया है। गांव का मामला है और ये थाना क्षेत्र सिवली है। इसमें जो प्रकरण वीडियो के द्वारा जो है संज्ञान ले लिया गया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो उसके करने के लिए जो है आदेश कर दिया गया है और इसमें जिन लोगों ने मारपीट की है उनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर नगर विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त एकादश के बीच पहला T20 का मुकाबला आज से शुरू हो गया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। साथ ही दोनों टीमें जीतने की लगातार यहां पर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर फील्ड में सभी अधिकारी मौजूद हैं। यहां पर मैच खेला जा रहा है। T20 का पहला मैच हो रहा है जिसमें सभी टीमें और सभी लोग यहां पर जीत को लेकर मैच खेल रहे हैं। लगातार यहां पर अधिकारियों की तरफ से जीतने की कोशिश की जा रही है और साथ ही फील्ड में दोनों टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है। वहीं हमीरपुर में बीते 2 दिन पहले जहरीली शराब पीकर एक शख्स की हत्या हुई और आरोप लगा कि इसी तरह 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। तब हमीरपुर पुलिस ने मीडिया की खबरों को झूठा करार देते हुए कोशिश की थी, लेकिन अब हमीरपुर के सांसद ने सीधा आरोप लगाया है कि यहां जहरीली शराब बनाई और बेची जाती है जो पुलिस के संरक्षण में होता है। हमीरपुर में जरिया थाना क्षेत्र के छिबौली गांव में बीते 2 दिन पहले जहरीली शराब पीकर करण सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। तब गांव के लोगों ने रोड पर शव रखकर रोड जाम किया था, जिसमें पुलिस की झड़प भी हुई थी। खा के बैठे भरे ओनली बस उठा के ले गई है और मेरे भैया को ले गई, शिवेंद्र को, मेरे पापा को और भी मतलब रामजीवन चाचा, हाँ एक राजू चाचा, पूरे मोहल्ले मतलब सबको ले गई मतलब। और इन लोगों ने मारपीट भी की, मोबाइल भी छीना। मैं खुद अपना मोबाइल ली थी, मोबाइल छीन लिया और ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, मार भी रहे थे। अब हम लोग करते तो क्या करते। और जो मैम है इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब बताओ ऐसे मारपीट करवा रही, कुछ नहीं किया सर। अब बताओ मनोज राजपूत इतने सीधे हैं, किसी कोई भी मतलब ऐसे हमने कहा कि बताओ मेरी चाची का ब्लाउज फाड़ डाला और उनसे कहा कि मतलब पापा से हम लोगों ने कहा पापा अंदर आ जाओ, तो बोले कि नहीं हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो हमें क्यों पकड़ेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं, बस ऐसे दौड़ दौड़ के पकड़ के बस सबको इकट्ठा किया और बस ले गए। पूरे लोगों ने एक स्वर में बताया कि ये गांव में 6वीं मृत्यु हुई है शराब पिला करके। जहरीली शराब का यहाँ आसपास कहीं कारोबार होता है और वो पुलिस की जानकारी में होता है। वो लकड़ी का पैसा लेने के लिए वहाँ गया था, कैसे मार दिया, कैसे मर गए, शराब पिला दी कि फांसी पे लटका दिया कि क्या किया, चोट लगी, चोट के निशान गाँव में सब लोगों ने बताया। अनेक प्रकार के संदेह हैं, वो जांच का विषय है, पुलिस उसकी जांच करेगी। पुलिस जब यहाँ पर आई है, आपने सुना, आप लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी किया, पुलिस के लोगों ने आकर के किसी का मोबाइल छीना, बच्ची बता रही थी उसका मोबाइल छीना, एक माताजी जिनके बच्चे को पकड़ ले गए उनका ब्लाउज फाड़ा, किसी की जेब से पैसे निकाल लिए गए। ये वर्तमान में मोदी जी के युग में और योगी जी के युग में ऐसी पुलिस की आवश्यकता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार। ये आज जानकारी में हम लोग को पता पड़ा है, बड़ा गंभीर मामला है। इसलिए हम लोग विधायक जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय, हमारे अरविंद मुखिया जी ब्लॉक प्रमुख, हमारे पूर्व मंत्री चौधरी साहब, सब लोग पूरे पार्टी के प्रमुख लोग हम यहाँ आए थे और आज हमको इस बात को लेकर के बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है इस बात का। इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान युवक से गोली चल गई, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में युवक को शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं, जहां पर एक युवक को पिस्टल के साथ सेल्फी लेना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान ही गंवानी पड़ गई है। ये युवक पिस्टल के साथ कनपट्टी पर पिस्टल रखकर सेल्फी ले रहा था और इसी दौरान गलती से गोली चल गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अस्पताल में इस युवक की मौत हो गई है।
फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण के चलते अब रेल यात्रियों को ट्रेनों में सफर करने से पहले ऑटोमेटिक थर्मल स्कैन मशीन से अपने शरीर के तापमान की जांच करानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए रेल प्रशासन ने टुंडला रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैन को लगाया है और इस मशीन में एक कैमरा यात्री को देखने के साथ ही उसके शरीर के तापमान की जांच कर लेगा। स्टेशन के बाहर बैठने वाले टीटी को थर्मल स्कैन दी हुई है और इसके द्वारा स्टेशन पूरे जाने वाले यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच करने के बाद उसे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस मशीन में लगा हुआ है कैमरा और साथ ही 50 मीटर की दूरी तक दिखाई देने वाले व्यक्ति शरीर के तापमान की जांच करने में ये मशीन सक्षम है। कंप्यूटर है और इसमें कैमरा भी लगाया है कि जो भी पैसेंजर उधर सामने से आते हैं इसमें नजर आते हैं और उनका टेम्परेचर स्कैनिंग किया जाता है। इसके द्वारा अपने आप हो जाता है, नहीं इसके द्वारा ये माउस के द्वारा क्लिक करके आता है टेम्परेचर। प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली भी लग गई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं में ये बदमाश शामिल था। साथ ही इसके पास से तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही रैनी थाना क्षेत्र के अरैल इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दे रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से पुलिस की ये बदमाश घायल हो गया है। फिलहाल इस बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही स्नैचिंग जैसे कई संगीन मामले में भी ये बदमाश शामिल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मौके पर एसएसपी समेत कई आलाधिकारी भी मौजूद हैं और इस आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खनन माफियाओं ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से रौंद दिया। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने खनन माफियाओं के ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान खनन माफिया ने ट्रैक्टर से सिपाही को रौंद दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महज कुछ ही घंटे का समय बीता ही था कि अपराधियों ने आगरा पुलिस को फिर एक अपराध करके खुली चुनौती दे दी है। थाना बरहन क्षेत्र के गांव गड़ी सहजा में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर बलिया से है जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि सुबह घर से टहलने के लिए ये दोनों महिलाएं निकली थी और इसी बीच ये भीषण हादसे का शिकार हो गई। हेजुरी थाना क्षेत्र के सैयदपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर टहलने निकली महिला हादसे का शिकार हो गई हैं। तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है जिसका वहां पर इलाज चल रहा है। हेजुरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और हवाई फायरिंग हुई है। मारपीट और हवाई फायरिंग में से गांव में हड़कंप मच गया है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक यहां पर हवाई फायरिंग की गई है।
सूचना पाकर मौके पर भी पुलिस पहुंच गई है। साथ ही कोतवाली शिकोहाबाद के दुधरई खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। यहां पर मारपीट हुई थी और साथ ही यहां पर हवाई फायरिंग भी की गई है। अब इस मामले में देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि मारपीट के साथ यहां पर हवाई फायरिंग की है और हादसे होने का भी यहां पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक यहां पर हवाई फायरिंग की गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और साथ ही जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश न्यूज में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।